हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। आज हम सीखेंगे नाउन जेंडर। हमने नाउन नंबर पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम सीखेंगे नाउन जेंडर। देखो, जेंडर को स्टार्ट करने से पहले हमें पहले नाउन के बारे में पढ़ना होगा कि नाउन क्या होते हैं। देखो, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी प्लेस का नाम और किसी भी थिंग का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, उनका क्या, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का और किसी भी वस्तु का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। मेरा नाम कनिष्का, वो भी एक नाउन है। या तुम्हारा नाम, तुम सबका नाम जो है वो भी हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। वो नाउन किसी जेंडर के अंदर होता है। समझ में आया? मतलब जेंडर के अंदर सिर्फ नाउन होते हैं। मान लो ये जेंडर है, ये जो बॉक्स है ये जेंडर है और इसके अंदर सिर्फ क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ये बात ध्यान रखना। मान लो किसी तुम एग्जाम में चले जाओ ना, तो वहाँ पहले ये देखो, अगर कोई कह दे कि ये कौन सा जेंडर है तो आप पहले ये देखो कि ये नाउन है भी या नहीं। अगर ये नाउन है तो उसके बाद आप देखो जेंडर कौन सा है। समझ में आया? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी वस्तु का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ये आपको क्लियर हुआ? और अब हम पढ़ेंगे जेंडर की परिभाषा। समझ में आया? क्या जेंडर की परिभाषा? दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे जेंडर की डेफिनेशन। देखो, जेंडर टेल्स, जेंडर बताता है, डेट की द नाउन, जो नाउन है, जो संज्ञा है, इज मेल और ए फीमेल, वो पुरुष है या स्त्री है। जेंडर क्या होता है? लिंग। जेंडर होता है लिंग। लिंग बताता है कि जो संज्ञा है वो मेल है, पुरुष है या स्त्री है। आपने जन्म प्रमाण पत्र में देखा होगा कि जो बच्चा होता है उसमें लिखा होता है ना कि लिंग, उसका लिंग क्या है, वो पुरुष है या स्त्री है। तो यही है, जेंडर बताता है, लिंग बताता है। जेंडर टेल्स, जेंडर बताता है, लिंग बताता है, डेट की जो नाउन है, जो संज्ञा है, वो मेल है, पुरुष है या स्त्री। फीमेल होता है स्त्री, वो पुरुष है या स्त्री। एग्जाम्पल है, देखो, ब्रदर, ये क्या होता है? भाई। इस शब्द से आपको किसका बोध हो रहा है? मेल, पुरुष का या फीमेल, स्त्री का? ब्रदर, भाई। भाई क्या एक मेल है, ये मेल जाति का बोध कराया है। मतलब कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो कि वो पुरुष है या स्त्री। कौन बताता है? ये लिंग बताता है कि वो पुरुष है या स्त्री। अब देखो, ये है ब्रदर, भाई। इस शब्द से किसका बोध हुआ? पुरुष का, मेल, क्योंकि ब्रदर, भाई, ये क्या है? एक मेल है। सिस्टर, बहन, बहन, ये क्या? एक फीमेल है, स्त्री है। ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है। कौन? सिस्टर, बहन। सन, बेटा, डॉटर, बेटी, फादर, पिताजी और मदर, माताजी। देखो, सन होता है बेटा। बेटा शब्द से हमें मेल जाति का बोध हो रहा है। समझ में आया? पुरुष जाति का बोध हो रहा है सन से। बेटा क्या है? एक मेल है। डॉटर, बेटी, इसमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, फीमेल का बोध हो रहा है। कौन बता रहा है? ये लिंग बता रहा है ना कि ये तो क्या है? एक मेल है, ये क्या है? फीमेल है। फादर, पिताजी, ये क्या है? मेल है, पुरुष जाति का बोध कराता है। मदर, माताजी, ये किसका बोध कराता है? स्त्री जाति का। इन शब्दों से हमने अपने आप पता लगा लिया कि ये तो मेल जाति का बोध करा रहा है, पुरुष जाति का, और जो ये है ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है, फीमेल जाति का बोध करा रहा है। समझ में आया? जो जेंडर है, जो लिंग है, कौन? लिंग, उनको बांटा गया है, डिवाइडेड किया गया है, बांटा गया है इनटू 4 क्लासेस, 4 वर्गों में। किसमें? 4 वर्गों में। ऑन द बेसिस ऑफ नाउन, नाउन के आधार पर। जब भी तो हमें हमेशा पता है क्या लिखना चाहिए? नाउन, जेंडर, क्योंकि नाउन के आधार पर जेंडर को, लिंग को 4 वर्गों में बांटा गया है। इसलिए नाउन जेंडर लिखना चाहिए, क्योंकि जेंडर के अंदर नाउन होते हैं और नाउन के आधार पर बांटा गया है जेंडर को 4 वर्गों में। फर्स्ट है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर, जिसको हम कहते हैं पुल्लिंग।
क्या कहते हैं? पुल्लिंग। फेमानाइन जेंडर जिसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर जिसको कहते हैं उभयलिंग। इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगी। और ये है न्यूटर जेंडर जिसको हम कहते हैं नपुंसकलिंग। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताऊंगी। देखो, मैस्कुलाइन जेंडर होता है पुल्लिंग, फेमानाइन स्त्रीलिंग, कॉमन होता है कॉमन जेंडर उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ये जो पार्ट्स हैं इनकी डेफिनेशन। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जो जेंडर के पार्ट्स हैं उनकी डेफिनेशन। देखो, फर्स्ट है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर जिसको हम कहते हैं पुल्लिंग। इट डिनोट्स ओनली मेल। मैंने जितने भी इनकी डेफिनेशन लिए बहुत आसान लिए, आपको याद हो जाएंगी। देखो, इट डिनोट्स इसका अर्थ है मेल, पुरुष। मतलब मैस्कुलाइन जेंडर में सिर्फ पुरुष होने चाहिए, सिर्फ केवल ओनली केवल मेल होने चाहिए, पुरुष होने चाहिए, और स्त्री भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पुरुष। मेल क्या होता है? पुरुष। एग्जाम्पल है मैन। मैन क्या होता है? आदमी। ये क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर है, पुल्लिंग है। किंग राजा, अंकल चाचा, विजार्ड जादूगर और सन बेटा। मतलब इसमें ओनली मेल होने चाहिए, पुरुष होने चाहिए, और नहीं होने चाहिए, और कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेल पुरुष। जैसे मैन आदमी, किंग राजा, ये भी एक मैस्कुलाइन जेंडर है। राजा है, रानी नहीं है ना, स्त्री नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेल। अंकल चाचा, विजार्ड जादूगर, सन बेटा, ये क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर है। और एक्सेट्रा जितने ही बचे वो इसमें आ गए। सेकंड है हमारा फेमानाइन जेंडर जिसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग। इसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग। इट डिनोट्स ओनली फीमेल। किसको डिनोट करता है? ये फीमेल को, स्त्रियों को, और ये पुरुष को। देखो, इसका अर्थ है केवल स्त्री। इसमें तो सिर्फ पुरुष होने चाहिए थे, यहाँ स्त्री नहीं होनी चाहिए, और इसमें सिर्फ स्त्री, यहाँ पुरुष नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल है वुमन। वुमन होता है औरत। मैन का क्या बन गया? वुमन, औरत। औरत क्या है? फेमानाइन जेंडर। क्वीन रानी, राजा का रानी बन गया। क्वीन क्या होता है? रानी। रानी क्या है? एक फेमानाइन जेंडर। आंट चाची, इसको हम आंट बोलते हैं, आंटी नहीं बोलते। आंट ये क्या है? फेमानाइन जेंडर है। ये सब स्त्री हैं, शब्द से ही लग रहा है, आप भी समझ जाओगे। विच होता है जादूगरनी। ये था जादूगर और ये जादूगरनी। ये क्या है? फेमानाइन जेंडर। डॉटर होता है बेटी। डॉटर क्या होता है? बेटी। ये क्या है? फेमानाइन जेंडर। शब्द से ही लग रहा है, जादूगरनी, चाची, बेटी, इन शब्द से ही लग रहा है कि ये क्या है? फेमानाइन जेंडर है। ये स्त्री है, स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का बोध कराते हैं। थर्ड है हमारा कॉमन जेंडर। इट डिनोट्स, इसका अर्थ है एदर ए मेल और ए फीमेल, या कोई पुरुष या कोई स्त्री। मतलब ऐसे कोई वर्ड जिसमें हमें पता ना चले कि वो पुरुष है या स्त्री, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों आ जाए। अब देखो, टीचर है, अध्यापक। हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। मैंने ऐसे कह दिया, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। अब वो टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल। अब मतलब वो मैस्कुलाइन भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, और फेमानाइन फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं। स्टूडेंट क्या होता है? विद्यार्थी। स्टूडेंट विद्यार्थी होता है। अब वो विद्यार्थी मेल भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, और विद्यार्थी स्त्री भी हो सकता है। डॉक्टर हो गया, जैसे कि मेरे डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज करने को कहा। अब वो जो मेरा डॉक्टर है वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, आपको थोड़ी ना पता है। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें या तो पुरुष भी हो या स्त्री जाति का बोध कराएं, उन्हें हम कहते हैं उभयलिंग, कॉमन जेंडर। फ्रेंड, मित्र। मेरे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। अब वो जो मेरे फ्रेंड है वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, मतलब स्त्री भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। सर्वेंट, नौकर होता है। जैसे मेरे घर में एक नौकर है। अब वो जो सर्वेंट है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो तुम्हें थोड़ी ना पता है कि वो कौन है। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें या तो पुरुष भी हो या स्त्री भी हो। अब इसमें पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी। इसमें भी पुरुष भी हो सकता है या स्त्री भी। फ्रेंड भी, जिसमें ये जो ऐसा शब्द है जिसमें मेल भी आ सकते हैं, पुरुष भी आ सकते हैं, और फीमेल भी आ सकता है। इसमें तो सिर्फ मेल आ रहे थे, इसमें फीमेल, इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं।
ऐसे कि वो फ्रेंड मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, हमें नहीं पता। न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग होता है। फोर्थ क्या है हमारा, न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग, जिसमें ना ही पुरुष हो ना ही स्त्री हो। वो क्या होता है, जो खा ना सके, जो पी ना सके, जो छू ना सके, जो चल नहीं सकता, जो हिल नहीं सकता, वो क्या होता है, वो होता है न्यूटर जेंडर। नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं। इट डिनोट्स नेदर ए मेल नोर ए फीमेल। इसका अर्थ है ना ही कोई मेल होना चाहिए पुरुष और ना ही कोई फीमेल होना चाहिए स्त्री होना चाहिए। देखो जैसे पेंसिल, पेंसिल क्या खा सकती है, पी सकती है, चल सकती है, वो नहीं चल सकती। वो क्या एक न्यूट्रल जेंडर है, निर्जीव वस्तुएं जो ना ही खा सकती, पी सकती, चल सकती, हिल डुल सकती। रूम कमरा, कमरा भी कुछ नहीं कर सकता, वो तो एक नॉन लिविंग है। पेन, बुक, किताब, वो भी एक नॉन लिविंग है। अब हमारे आसपास क्या है, न्यूट्रल जेंडर। देखो मेरे हाथ में मार्कर है, ये डस्टर, ये बोर्ड है, ये डस्टर है, और मेरे पास मोबाइल है, या आपके पास बुक है, पेन है, पेंसिल, टेबल भी होंगे, चेयर भी होंगे, रूम भी होगा। वे क्या है, वे ना ही खा सकती, ना ही पी सकती, ना ही चल सकती। वे होता है नॉन लिविंग न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग, जो ना ही पुरुष हो, पुरुष तो खा सकता है पी सकता है, स्त्री भी, पर जो ना ही मेल हो पुरुष हो और ना ही स्त्री हो फीमेल हो, वो क्या होता है न्यूट्रल जेंडर। अब ये जो निर्जीव वस्तुएं होती है वे ना ही खा सकती है, ना ही पी सकती, चल नहीं सकती, किसी को छू नहीं सकती। समझ में आया। अब मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनने के नियम होता है, पुरुष से स्त्री बनने के नियम। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनने के नियम। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाना है, मतलब हमें पुरुष से स्त्री बनाना है, मेल से फीमेल बनाना है। मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। फर्स्ट है हमारा रूल 1 है। देखो एक रूल होता है, इसमें रूल है, क्या रूल है वो, रूल क्या है वो, हमें ESS जोड़ना है। ESS जोड़कर, मतलब रूल 1 कहता है कि ESS हमें जोड़ना है। जैसे पोइट है, पोइट क्या होता है, कवि। पोइटेस, कवियत्री, मतलब हमें पुरुष से स्त्री बनाना है। मैस्कुलाइन क्या होता है, मेल, और फेमिनाइन फीमेल। देखो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, मैस्कुलाइन एम से शुरू और मेल, हिंदी में कहते हैं इसको पुल्लिंग और पुरुष, पेपे। फेमिनाइन फीमेल फर्स्ट वर्ड है, और स्त्री स्त्रीलिंग, तुम इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। पोइट कवि, पोइटेस कवित्री। ऑथर लेखिका, ऑथरेस, ऑथर लेखक और ऑथरेस लेखिका। हेयर क्या होता है, उत्तराधिकारी, मतलब राजा के बाद राजा बनेगा, राजा के बाद राजा बनेगा उसका बेटा, तो उसका बेटा क्या है, उसका उत्तराधिकारी है, उसका हेयर है, इसको हम सक्सेसर भी कहते हैं। तो इसका क्या बनेगा, हेयरएस। टेलर दर्जी, टेलरएस। और गॉड देवता, गॉडेस। इसमें आपको लगा होगा कि GOD है, हम ESS जोड़ देंगे, पर इसमें 2 डबल D आएंगे, मतलब डबल D आएंगे। रूल 1 था हमारा ESS जोड़कर, जैसे हमने जोड़ दिया, हमने पुरुष से क्या बनाया है, स्त्री बनाया है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रूल 2। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रूल 2। क्या पढ़ेंगे, रूल 2। देखो रूल 2 में हम ESS तो जोड़ेंगे, पर लास्ट का जो वोवल है उसको हटाकर, जो लास्ट वोवल है उसको हम हटाकर ESS जोड़ेंगे। वोवल कितने होते हैं, 5, A E I O U, A E I O U। अगर लास्ट में ये है ना, तो इनको हटाकर हम ESS जोड़ेंगे। अब बनाएंगे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन, मेल से फीमेल। एक्टर है, लास्ट वोवल क्या है, O, हम इसको हटा देंगे, ACTR, O हटा दिया, फिर क्या लगाना है, ESS जोड़कर, तो ESS जोड़ देंगे। एक्ट्रेस, एक्टर होता है अभिनेता, एक्ट्रेस अभिनेत्री। वेटर सेवक, लास्ट वोवल क्या है, E, तो ई को हटाकर ये ए तो रहेगा, ये है वोवल पर लास्ट वाला वोवल, तो VAITR तो रहेगा, हमने ई हटा दिया, फिर ESS जोड़ देंगे, ESS। वेट्रेस सेविका। प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी। देखो ये लास्ट वोवल है ई, इसको हटाकर ESS जोड़ेंगे, और जो ये ई है ना, ये इसका नहीं है, ये जो लिखा है ये इसका ई नहीं है, हमने यहाँ ESS जोड़ा है। प्रिंस, सी तक तो ठीक था, ई हटा दिया, अंतिम वोवल हटाकर हमने ESS जोड़ दिया। समझ में आया। पोर्टर द्वारपाल, पोर्ट्रेस।
ये ई था लास्ट का, इसको हटा दिया पोर्ट्रेस। हंटर होता है शिकारी, शिकारी। लास्ट का क्या है? ई क्या है लास्ट का? वोवल है, इसको हटाकर हमने बना दिया हंट्रेस, HUNTRESS, हंट्रेस। हमने क्या बनाए हैं? ये मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाए हैं, मेल से फीमेल बनाए हैं। और अब हम पढ़ेंगे रूल 3। दोस्तों अब हम करेंगे रूल 3 जो है बाय ए डिफ़िकल्ट वर्ड। क्या है डिफ़िकल्ट वर्ड? कठिन शब्द। ये बस कहने में कठिन शब्द है, पर आप जब इन्हें सॉल्व करोगे तो बहुत आसान है। देखो जैसे कि किसी ने कहा कि किंग, राजा, क्या है? एक मैस्कुलाइन है, मेल है। इसका क्या होता है? राजा। राजा का हमें फेमिनाइन बनाना है, स्त्री बनाना है। सब समझ जाएंगे, राजा का रानी बनेगा, क्वीन। बस डिफ़िकल्ट वर्ड इसलिए हैं क्योंकि इनका जो शब्द है फेमिनाइन बनने में वर्ड ही बिल्कुल अलग चेंज हो रहा है, बिल्कुल ही अलग हो रहा है। उसमें तो ESS हम जोड़ रहे थे। बॉय लड़का, गर्ल लड़की। हमने मैस्कुलाइन था लड़का और फेमिनाइन बनाया, स्त्री बनाया लड़की। मैन आदमी, वुमन औरत। अंकल चाचा, आंट चाची। समझ में आया? फादर पिताजी और मदर माताजी। देखो ये लग ही रहा है हमें डिफ़िकल्ट वर्ड है, पर ये सबसे आसान वर्ड है। ESS जो वो था ना रूल, उससे भी बहुत ज़्यादा आसान ही है। जैसे कि किसी ने कह दिया मैन आदमी, आदमी का तुम्हें फेमिनाइन बनाना है, फीमेल बनाना है, तो सब बना देंगे आदमी का। औरत तो ऐसे ही है, किंग क्वीन, बॉय गर्ल, मैन वुमन, अंकल आंट। इसको हम आंट बोलते हैं, आंटी नहीं बोलते। क्या होता है ये? चाची। फादर पिताजी, मदर माताजी। समझ में आया डिफ़िकल्ट वर्ड के बारे में? तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रूल 4। क्या कहता है रूल 4 भी हम अब पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अब हम करेंगे रूल 4। रूल 4 क्या कहता है? फेमिनाइन बनाते समय हमें कंपाउंड नाउन, मतलब कंपाउंड नाउन का जिक्र होगा। अब वो कंपाउंड नाउन, नाउन प्लस में नाउन भी हो सकता है, नाउन प्लस में नाउन भी हो सकता है, और वर्ब प्लस में नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव प्लस में नाउन भी हो सकता है, या ऐसे वैसे हो सकता है जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ऐसे भी हो सकता है। उनका हमें क्या बनाना है? फेमिनाइन बनाना है हमें कंपाउंड नाउन का। जैसे पीहन, इनके जो बीच में साइन है ये क्या होता है? हाइफन कहलाता है ये। पिकॉक मोरनी, क्या है ये? पिकॉक मोरनी। इसका हमने फेमिनाइन बना दिया पीहन। पिकॉक क्या है? मोर। पिकॉक है मोर, और इसका हमने फेमिनाइन बनाया पीहन मोरनी। हमने मोर से मोरनी बना दिया, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बना दिया। ही गोट होता है बकरा, शी गोट बकरी। मैन सर्वेंट नौकर, और वुमन सर्वेंट नौकरानी। मतलब हमें पुरुष से स्त्री बनाना है। ये जो नाउन नंबर के रूल्स है ना, उनसे ही बहुत आसान है। ग्रैंडफादर दादा, ग्रैंड मदर दादी। समझ में आया? हमने कंपाउंड नाउन का क्या बना दिया? फेमिनाइन बनाया हमने कंपाउंड नाउन का, जो हमारा ऐसे बना है। एक है मदर इन लॉ, जिसका क्या बन जाए? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। मतलब ये बहुत आसान है। कंपाउंड नाउन फेमिनाइन बनाया हमने कंपाउंड नाउन का। दोस्तों कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हम पजल हो जाते हैं, तो अब हम उन पजल वर्ड्स को करें। इस वर्ड से देखो, मैं तुम्हें हंट्रेस का मीनिंग नहीं बता पाई थी उस टाइम। अभी क्या हंट्रेस? हंट्रेस क्या होता है? शिकारिका। एक लड़की शिकारिका, वो शिकार करे एक लड़की, उसको कहते हैं हम शिकारिका। और हंट्रेस, हंटर, शिकार। देखो एक शब्द है क्लेवर। अब क्लेवर ना ही कोई मेल है ना ही कोई फीमेल है, पर मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जेंडर के अंदर सिर्फ नाउन होते हैं। अब कहीं एग्जाम में आप जा रहे हो, आपको आ गया कहीं कि क्लेवर क्या होता है, पहले तो चालाक। आप तो सोचोगे ना ये कोई मेल है ना ही फीमेल है, तो आप क्या लिखोगे? न्यूटर जेंडर लिखोगे। पर ये गलत हो जाएगा, ये न्यूटर जेंडर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, और मैंने बताया था कि सिर्फ जेंडर के अंदर ओनली नाउन होते हैं। तो कहीं आप एग्जाम में चले जाओ तो पहले ये देखना कि ये नाउन है भी या नहीं। मान लो मैंने कहा वो लड़की चालाक है, अब वो जो लड़की है उसकी क्या, उसके वो गुण है कि वो चालाक है, बुद्धिमान है, खराब है, कैसी है वो चालाक है, उसकी क्या है? एबिलिटी, उसमें गुण है, विशेषता है। और जो विशेषता को पता है उससे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और मैंने बताया था कि जेंडर के अंदर सिर्फ नाउन होते हैं, पर ये तो एडजेक्टिव है, तो इसका तो जेंडर ही नहीं बनेगा, क्योंकि जो ये है ये एक एडजेक्टिव है।
और जो जेंडर होता है उसके अंदर सिर्फ नाउन होते हैं, कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होते हैं, और ये तो एक एडजेक्टिव है। तो कहीं भी एग्जाम में जाओ पहले तो ये देखो कि नाउन है भी या नहीं, फिर इसमें से जेंडर देखो कि कौन सा जेंडर है। समझ में आया? देखो जो ही है, ही का मीनिंग क्या होता है? वह। ही का मीनिंग होता है वह, और इसका उपयोग पुरुषों के लिए किया जाता है, पुरुषों के लिए। ये क्या है? ही, ये है सिंगुलर तो है ये, जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो ही का मीनिंग वह होता है और ये पुरुषों के लिए यूज किया जाता है। ये है सिंगुलर मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर। अब एक है शी का मीनिंग भी क्या होता है? वह, पर यह स्त्री के लिए यूज होता है, तो इसलिए इसका बनेगा सिंगुलर फेमानाइन जेंडर। फेमानाइन जेंडर। और जो इट होता है, ये देखो ये क्या है? शी, जैसे शी इज अ गर्ल। समझ में आया? अब एक होता है इट का उपयोग होता है, ये क्या है? एक न्यूटर जेंडर, मतलब इसका उपयोग नपुंसकलिंग जो निर्जीव वस्तु होती है उनके लिए होता है, न्यूटर जेंडर के लिए होता है इसका न्यूटर जेंडर। क्योंकि देख जैसे कि इट इज अ बुक, यह एक किताब है, बुक तो नहीं खा सकते नहीं पी सकती है, तो इट का उपयोग न्यूटर जेंडर के साथ होता है। और मान लो प्लूरल की बात की जाए, बहुवचन की बात की जाए, तो हम दे और देम का उपयोग हर किसी के साथ करते हैं, दे और देम का उपयोग हर किसी के साथ करते हैं अगर बहुवचन की बात की जाए। तो जेंडर का टॉपिक हमारा खत्म होता है। हमने जेंडर की परिभाषा पढ़ी थी, उसके पार्ट्स पढ़े थे, उनकी परिभाषा पढ़ी थी, रूल्स पढ़े थे और कुछ ये वर्ड्स पढ़े थे, ही के बारे में, शी के बारे में और इट के बारे में। समझ में आया? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना